हेलो फ्रेंड्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं शादियों का सीज़न चल रहा है, तो ये जो वीडियो आई है वो हम लाए हैं पोटली बेक्स पे। तो इसमें हम बनाएंगे ब्राइडल की जो पोटली बेक होती है वो वाली हम बना रहे हैं। और थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा जो ब्राइड के लिए होती है। तो इसमें मैं 2 टाइप की पोटली बेक बनाऊँगी जो आप बना सकते हैं किसी के लिए, या खुद की शादी में भी बना सकते हैं। जैसे मैंने भी अपनी शादी में खुद ही बनाई थी, या आप जैसे ऑर्डर लेके भी बना सकते हैं, जैसे मैं बनाती हूँ। जिससे भी आप चाहें वैसे बना सकते हैं। बहुत ईज़ी तरीका मैंने बताया है इसमें, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत सुंदर वीडियो बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग और स्टिचिंग। तो आइडिया नंबर फर्स्ट में हमने 2 पीसेस ले लिए 10 बाय 10 के, और इसमें से एक पीस साइड में रख दूँगी और एक जो पीस है उसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। और उसके बाद देखिए नीचे की तरफ हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, ऊपर की साइड 1 से पौना इंच पे मार्क करेंगे। और इस तरह से मटका का जो शेप होता है हल्का-सा वो शेप दे देंगे और इसे कट कर लेंगे। तो देखिए शेप हो गया हमारा, अब हम इसको कट कर रहे हैं। तो इसको कट करने पर कुछ हमारा लुक ऐसा आएगा। जो दूसरा पार्ट है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो कट हो गया हमारा। अब हमने लाइनिंग ली है जिसकी हमने लंबाई 9 इंच रखी है और चौड़ाई 10 इंच रखी है। अब मैं शॉपिंग बैग लूँगी और लाइनिंग के जैसा कट करूँगी। आप चाहे तो फ़ोम भी ले सकते हैं, लेकिन वेलवेट का कपड़ा था तो मोटा ही था, इसलिए मैंने शॉपिंग बैग लिया। अब मैं शॉपिंग बैग और वेलवेट का जो कपड़ा है मेन फैब्रिक वो रख के सिलाई कर दूँगी। तो देखिए सिलाई कर दी है हमने, रफ एजेस फिनिश कर दिया है। ऊपर से एक्स्ट्रा पार्ट रखा है वो इस तरह से आएगा। उसके बाद देखिए स्केल और चॉक की सहायता से, जैसे हमने हमने आपने देखा होगा ऊपर गोटा पत्ती लगा रखी थी, तो वो कैसे लगाई थी हमने वो मैं आपको बताती हूँ क्रॉस में। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से स्केल की सहायता से मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। तो ये देखिए पूरे जो स्केल है उसको थोड़ा दूर दूर रखते हुए हम इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा 7 लाइन आ रही है, 7 लाइन आ रही है। और दूसरी तरफ ड्रॉ करने के लिए इसको पूरा उस तरफ पलटेंगे और क्रॉस में लाइन लगाने के लिए इस तरह लगाएंगे। तो ये 7 लाइनें हमारी ये होगी और 7 लाइनें हमारी ये होगी। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, हल्की-हल्की हमें लाइन दिख रही होगी। तो ये क्रॉस में हमारी डिज़ाइन बनेगी इस तरह से। अब मैंने गोटापत्ती ले ली है, आपको मार्केट में मिल जाएगी और ऑनलाइन भी मिल जाएगी, जैसा आप लेना चाहें। इस तरह से रख के इस पे सिलाई करनी है। मैं आपको रख के सिलाई करके बताती हूँ। सबसे पहले देखिए मैंने तीर लगा के आपको बता दिया है। चौथा इस तरह से रखना है, सिलाई करनी है, कट करना है, फिर दूसरा हमें रखना है और इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। तो ये देखिए हमने कंप्लीट कर दिया एक। अब दूसरा जो हमने लाइन करी थी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने ये 7 लगाई है वैसे ही 7 ये भी लगा के कंप्लीट कर देंगे। आप देख रहे हैं इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे मैं कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से ये पार्ट कट कर लूँगी मैं। सारे जो हमारी लेस दिख रही है वो कट हो जाएगी। इस तरह से देखिए दोनों पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लाइनिंग लेंगे और इसको ऊपर उल्टा रखेंगे और इस तरफ इधर से लेके यहाँ तक सिलाई करेंगे और ऊपर की साइड ओपन रखेंगे, जहाँ से हम उसे पलटेंगे। तो इसमें सिलाई लगा दी है। अब हमारे जो अंदर के धागे थे वो अंदर की तरफ चले जाएंगे और हम इसे अच्छे से बाहर निकाल के सेट कर लेंगे, अच्छे से हाथ से प्रेस कर लेंगे। तो ये हमारा ऊपर का ओपन है, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। यहाँ पे सिलाई लगानी है और इसको ऊपर इस तरह से कटना है और उस पर सिलाई लगानी है। तो अब देखिएगा ये हमारा हो गया है। यहाँ से मैंने सिलाई लगा दी है और ये ऊपर का तरफ, ऊपर नहीं जहाँ पे सिलाई लगाई थी मैं आपको बताने के लिए एक्स्ट्रा धागे में कट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए इससे मैंने सिलाई लगा दी है, ये है जो है इस तरह से, और इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर दिया है और ये हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब देखिए मैं नीचे के लिए ये लेस ले रही हूँ और मैं लेस को यहाँ पे लगाऊंगी। तो लेस को मैं हाथ से लगाऊंगी क्योंकि इसको लगाने के लिए जो एक बगी चाहिए वो नहीं है मेरे पास, तो मेरी मशीन में ये लगेगी नहीं, इसलिए मैं इसको हाथ से लगाऊंगी और थोड़ा दूरी पे लगाऊंगी ताकि मशीन में मेरा दूसरा पार्ट जा सके। तो ये मैंने लगा दी है लेस और हाथ से लगाई है, आपको दिख रहा होगा। दूसरा पार्ट इस पर रखूँगी, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है इसको इस तरह से रखते हुए इस पर सिलाई लगा दूँगी। ये देख अंदर की तरफ लाइनिंग लगाने पर हमारे धागे वागे कुछ भी नहीं निकलेंगे और अच्छे से सही हो जाएगा। तो ये हमने लगा दी है। अब हम इसको पलटेंगे तो आप इसका लुक देखिएगा। तो ये देखिए
कितनी सुंदर हमारी लेस निकल के आ गई है। तो काफ़ी सुंदर लुक हो गया है इसका। इस तरह से देखिए आप ब्राइडल है तो भी यूज़ कर सकती हैं बाकी के फंक्शन में, और फिर मेन फंक्शन में आप दूसरी वाली पोटली भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने धागा मतलब डोरी ले ली और उसमें पिन डाल के इस तरह से देखिए निकाल दिए, और दूसरी साइड से इस तरह से निकाल देंगे, और जिस तरह से हमने निकाली थी उसी साइड हमें इसे निकालनी है। और जो दूसरी वाली डोरी है उसको इसके अपोजिट साइड से हम लगाएंगे और दूसरी साइड निकालेंगे। इस साइड निकालिए तो इसकी अपोजिट साइड है, उस साइड से हम घुसाएंगे उसको, और उसको हम दूसरी साइड निकालेंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। ये देखिए यहाँ से जो डोरी है ये यहाँ से विजिबल हो रही है, यहाँ से इस तरह से ये पकड़ने पर ऐसे आएगा। तो अब हम देखिए हमने इसका हैंडल बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा ले लिया है। इसकी आपको लंबाई चौड़ाई मैं बता देती हूँ। तो ये है 18 इंच लंबाई, और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच, 3 से 3.5 इंच। इसके अंदर मैं फ़ोम यूज़ कर रही हूँ, और ताकि इसकी मजबूती अच्छी आ जाए इसलिए मैं इसमें फ़ोम यूज़ कर रही हूँ। तो ये हमने सिल ली है। अब क्या करूँगी, जो मैंने लेस लगाई थी नीचे की साइड में, उसी लेस को दोनों साइड में मैं हाथ से सिलूँगी, क्योंकि मशीन में आपको पता है। तो यहाँ से दोनों साइड में लेस लगा के मैं इसको हैंडल को कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए हमारा हैंडल कंप्लीट हो चुका है। देखिए बहुत काफ़ी सुंदर लग रहा है ये भी मुझे। और अब हम इसमें देखिए कि साइड में नहीं, हम इसको सामने की तरफ लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से मैं इसको सामने की तरफ लगाऊंगी, और जब हम पकड़ेंगे ना तो इस तरह से ये ऐसे आएगा। तो देखिए यहाँ पे लगा के मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमने हैंडल लगा दिया है, और ये हमारी पोटली कंप्लीट हो गई। इसमें मैंने नॉर्मल ही ये लटकन लगाए हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर भी गोटा लेस का वर्क कर सकते हैं। और जो हैंडल बनाया है इसके बीच में जगह है, तो यहाँ पे भी आप गोटा लेस का उपयोग कर सकते हैं, पर मैंने नॉर्मल सिंपल ही बनाया है, आप चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने सामान रख दिया है, कॉम और जो है अभी बाकी अपना जो शादी में रहता है मोबाइल, लिपस्टिक अपन रख के ले जा सकते हैं। तो काफ़ी सुंदर बना है हमारा ये पोटली बैग। तो चलिए अभी इसी के साथ हम दूसरा वाला आइडिया पे चलते हैं। ये हमारा दूसरा वाला आइडिया है। इसके लिए हमने 18 इंच चौड़ाई कपड़ा कपड़ा और 10 इंच लंबाई का कपड़ा ले लिया है, साथ में शॉपिंग बैग ले लिया है। और जो लाइनिंग लेंगे उसकी उस ये हमने लाइनिंग ले ली है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 18 इंच ही है, लेकिन इसकी लंबाई है वो 8 इंच है। और वो क्यों है मैं बताऊँगी आपको। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो मेन कपड़ा है इसके साथ में मैं शॉपिंग बुक के साथ में इसको स्टिच कर दूँगी चारों तरफ से, और रफ एजेस फिनिश कर दूँगी। तो ये हमने चारों तरफ से कर दिया है। अब शॉपिंग बैग को ऊपर की तरफ देखिए इस तरह से रखूँगी मैं, सॉरी लाइनिंग को ऊपर की तरफ रखूँगी, सिलाई लगा दूँगी। ये सिलाई लगा दी है। अब हमारा कपड़ा छोटा है तो ये ऊपर की तरफ जो दिखेगा वो हमारा वेलवेट का कपड़ा दिखेगा, इसलिए ये कपड़ा छोटा लगा है हमारा, और मतलब 8 इंच लगा है। और नीचे की तरफ सिलाई कर दूँगी मैं, जो है यहाँ पे सिलाई कर दूँगी। तो ये देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है। अब देखिए यहाँ से देखिएगा जो ऊपर का ये कपड़ा निकला है यहाँ पे मैं एक सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे 1 इंच ये है जो यहाँ पे हमारी सिलाई लग जाएगी, और यहाँ पे 1 इंच का गैप देते हुए नीचे की साइड सिलाई लग जाएगी। तो 2 सिलाइयाँ लगनी हमारी, एक जो कपड़ा वहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे, और जो ये नीचे की साइड है 1 इंच पे, यहाँ पे हमारी सिलाई लगेगी। तो पहली वाली सिलाई लगा के मैं आपको बताती हूँ, बाद में दूसरी सिलाई लगाऊंगी। तो ये हमने देखिए पहली वाली सिलाई लगा दी है, यहाँ से नहीं दिखेगी, उल्टी साइड में दिख रही है। अब दूसरी वाली सिलाई लगाने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने 1-1 इंच का गैप लेते हुए मैं चौक से निशान लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं चौक से निशान लगा रही हूँ इस तरह से, जहाँ पे हमारा लगेगा दूसरा वाला। इस तरह से मैं मेजर करके दिख रही हूँ कि यहाँ पे कोई ऊपर नीचे नहीं हो। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमने दूसरी सिलाई भी लगा दी है। तो हमारी दोनों सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पे डेकोरेशन के लिए देखिए ये वाली लेस का यूज़ करूँगी मैं, जो मैं पहले लहंगे में यूज़ कर चुकी थी, मीशो से परचेज़ की थी। तो यहाँ पे जो हमारा इस फर्स्ट सिलाई है यहाँ से हम देखिए 3 इंच पे मार्क करके बीच में मुझे ये लेस अटैच करनी है। थोड़ा-सा साइड-साइड में छोड़ते हुए मैं इसके ऊपर देखिए ग्लू से अटैच कर रही हूँ, क्योंकि सिलाई से ही नहीं होगी। बीच में मिरर है इसके, तो मैंने ये ग्लू से सहायता से ये देखिए इस तरह से लगाते हुए हम बीच में इसको अटैच कर लेंगे। तो बीच में तो हमारी ये वाली लेस इस तरह से अटैच हो जाएगी, और जहाँ पे हमारा निकल रहा है वहाँ पे मैं और अच्छे से फिक्स कर दूँगी। और नीचे की साइड देखिए मैं इस लेस को बीच में से काट के फिर इस तरह से स्टिक करूँगी। थोड़ा-सा साइड में कपड़ा छोड़ दूँगी जो हमारी सिलाई में आएगा। तो इस तरह से देखिए पूरे में कंप्लीट करूँगी। और मैंने कैसे किया है मैं बताती हूँ। मिरर थे वो मैंने निकाल दिए हाथ से, और फिर मैंने बीच में से उसे कट कर लिया। तो ये देखिए इस तरह से मिरर में निकल जाएँगे, और फिर ये हमारे इस तरह से कट हो जाएगी लेस।
तो इस तरह से पूरे में मैं लेस को इसी तरह से आधी आधी करके चिपका दूँगी। ये हमने चिपका दिया है। सेम इसी प्रोसेस से हम ऊपर की साइड जो है हमारी सिलाई वहाँ से इस तरह से करेंगे और इसको भी चिपका देंगे। तो बीच में हमारी पूरी लेस आएगी और साइड में हमारे आधे-आधे टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को मैं चिपका दूँगी। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, चिपका रही हूँ, उसी तरह से आपके पास दूसरी लेस हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद वापस से मैंने ये मोती वाली लेस ले ली है, जो ऊपर की साइड हमारे इस तरह से मैं हाथ से सिल दूँगी। तो इसको कंप्लीट करके मिलते हैं। तो देखिए, हमने देखिए लेस लगा दी है हाथ से, काफ़ी सुंदर लग रही है, इसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको रखेंगे और साइड में सिलाई कर देंगे। दोनों ही पोटली वो अलग-अलग तरह के हैं, जो आपको सही लगे आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने मतलब सीधी साइड पलट दिया है सिलाई लगाने के बाद, आप देख रहे होंगे वीडियो में, नीचे की साइड रफ एजेस फिनिश कर दूँगी। अब इसका मेन पार्ट है बेस का, तो बेस के लिए देखिए मैं इस तरह से पोटली बैग को रखूँगी, आप देख रहे हैं, चोक से निशान लगा दूँगी। नीचे हमने कैनवास यूज़ किया है, जो व्हाइट दिख रहा है वो कैनवास है। निशान लगाने के बाद इसके 1 इंच दूर पे हम इसे कट करेंगे। ये देखिए कोड कट किया है। इसको डबल फोल्ड करते हुए जो हमने 1 इंच दूर किया है, इसको कट करके इसको अच्छे से शेप दे देंगे। उसके बाद देखो मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक पे कट कर लिया है और उसके बाद इस तरह से आप कट करेंगे तो आपको परफेक्ट शेप आएगा। इस तरह से देखिए नीचे हम लगेंगे कैनवास, लाइनिंग और ऊपर ये बीच में हमारा मेन फैब्रिक, ऊपर लाइनिंग और कैनवास। सिलाई लगाने के बाद देखिए इतना सा खुला रखेंगे जिससे हमारा पूरा ये पलटेंगे तो कैनवास बीच में आ जाएगा और लाइनिंग नीचे चली जाएगी। इस तरह से इसका फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी और हमारे धागे में ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा था इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए, जो हमने ओपन रखा था उसको डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए सिलाई लगा दी है। अब हम इसको वापस से पलटेंगे और इसको उल्टा करेंगे, क्योंकि हमारा काम उल्टा करने के बाद ही होगा। तो हम इसको वापस से पलटने के बाद इसको उल्टा करेंगे और इसमें देखिए इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। और इस मेजरमेंट से हमने जो कट किया है इसका बेस, तो इसका परफेक्ट साइज आ रहा है, कोई भी आगे पीछे नहीं। तो इस तरह से देखिए हमारा हो गया है कंप्लीट, अंदर से भी इतना फिनिश आ रहा है इसका। अब इसको वापस से पलटेंगे पता नहीं कितनी बार पलट दिया है हमने। और इस तरह से पलटने के बाद जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो मैं निकाल दूँगी। तो देखिए कितना सुंदर बेस बना है इसका, काफ़ी पर्सनली मुझे अच्छा लगा। और इसको इस तरह से रखेंगे और उसके बाद देखिए मेरे पास जो ये हमारा धागा निकालने का है टूल, इसको हम यहाँ से मैं यहाँ पे होल्ड कर दूँगी जहाँ से हमारी डोरी जा सके। तो दोनों साइड में होल्ड करूँगी, एक साइड में निकल लिया, अब दूसरी साइड भी बताती हूँ। ये देखिए इसको आपके पास जो भी चीज़ हो छोटी-सी आप उससे कर सकते हैं, कटर से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेफ्टी पिन की सहायता से ये सही से होल नहीं हुआ था, इस होल को करके इसमें हम डोरी इंसर्ट कर लेंगे। एक साइड से हम डोरी इंसर्ट की जैसे उसमें की थी वैसे ही सेम प्रोसेस है, मैं आपको इसमें पूरा बता दूँगी। इस तरह से देखिए इसमें हमने डोरी इंसर्ट की, इधर से निकाल दी, फिर वापस दूसरी साइड से इधर डाल दी। तो जहाँ से हमने इंसर्ट की वहीं वापस आके एंड कर रहे हैं हम डोरी का, बस उसको घुमा के ला रहे हैं, इतना सा है। फिर दूसरी साइड की जो है ये हमारा हो गया है, इस साइड का हुआ। अभी दूसरी साइड जो हमारी डोरी इंसर्ट होगी वो इस साइड से होगी, दिख रहा है? 2 मुँह उधर हो गए, 2 मुँह इधर होंगे, तो उसके अपोजिट साइड डोरी इंसर्ट होगी। और ये देखिए इस तरह से खींचने पर आपको पहले वाली पोटली में भी सेम प्रोसेस रहता। ये देखिए काफ़ी सुंदर लुक आ रहा है इस पोटली का, क्योंकि इसका बेस और इसमें जो लेस लगी है वो काफ़ी सुंदर लगी मुझे। इस तरह से आपके पास जो भी लेस पड़ी हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और अब देखिए हमें हैंडल के लिए मैंने हैंडल बना लिया है, तो इसकी जो लंबाई ली है वो 19 इंच ली है, वो चौड़ाई है वो है 2 से पौना 1.5 से पौना 2 इंच है। अब इस हैंडल को मैं अलग तरह से लगा रही हूँ, इसको कॉर्नर पे लगाएंगे हम, उसको हमने बीच में लगाया था, इसको साइड साइड के कॉर्नर पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेंगे। तो ये देखिए हमने लगा दिया है, वो बीच में लगा था, ये कॉर्नर पे लगा है। और लटकन मैंने इसी लेस के बना दिए हैं, जो लेस के टुकड़े थे आधे-आधे उनको रख के इस तरह से पलट दिया है। तो बहुत ईज़ी है, कुछ भी नहीं है। अब इसको नॉर्मल तो हम रखने वाले नहीं हैं, तो इसके ऊपर भी हम आधे-आधे जो पीस है उसको इस तरह से एक इस तरफ, एक इस तरफ, इस तरह से हम पेस्ट कर लेंगे। वही हम ग्लू से तो पेस्ट करने के बाद इसका फाइनल लुक बताती हूँ, तो तैयार हो जाए। तो ये हमारी पोटली का फाइनल लुक। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत की है मैंने। और अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और कुछ कमें और नेक्स्ट आप दूसरी भी पोटली देखना चाहते हो पोटली बैग, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं भी बता दूँगी। थैंक यू सो मच गाइज़।